नमस्ते राणा जी और बाकी साथियों। देखिए मैं यहाँ पे जो शुरू से इसके साथ इन्वॉल्व रहा हूँ, लेकिन आज मेरे को ये बात इसलिए उठानी पड़ रही है क्योंकि बहुत ही वरिष्ठ लोग जो हैं टेक एक्सपर्ट के, वो झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं और ये हमारे को फंसा रहे हैं। मैं आपको इसकी बात बताता हूँ। हमारे यहाँ पे काम शुरू हुआ था 28 फरवरी 2024 को मेरे घर पे, क्योंकि मैंने अपना घर सबसे पहले इसलिए किया कि वो एक सैम्पल की तरीके से कि कोई गलतियाँ होनी तो मेरे घर पे आके हो जाए। उस दिन से फिटिंग उतारी गई थी। उससे अगले दिन 29 को मैंने और दो घरों में काम शुरू करा दिया, 905 में और 1005 में। मैंने सबके कंसेंट लेटर इनके मिस्टर राहुल को दे दिए, पाँचों के पाँचों। ठीक है, ऐसा कोई भी घर नहीं जिसका कंसेंट लेटर ना दिया गया हो। मेरा वाला मेरे पास पड़ा, लेकिन मैंने इनको बता दिया हुआ है उसके बारे में। और बाकियों के जो थे उनकी ईमेल कंसेंट आए थे, मैंने स्क्रीनशॉट को कोर ग्रुप में भी डाल दिया, बाकी जगह पे भी डाल दिया। 29 को मेरे घर पे काम हुआ, 30 मतलब फर्स्ट को भी मेरे घर पे काम हुआ, 29 फरवरी और 1 मार्च को। 1 मार्च तक मेरा यहाँ पे जो थी तोड़वाई थी वो हो चुकी हुई थी। उस डेट के बाद मेरे यहाँ पे सिर्फ एक दिन 2 घंटे के लिए लोग आए, 9 तारीख तक। तो यानी कि सेकंड से लेके 9 तक कोई भी नहीं आया, सेकंड से लेके 9 तक कोई भी नहीं आया, सिर्फ एक व्यक्ति 2 घंटे के लिए आया था। उसके बाद आज 10 को ये लोग दोबारा से 2 घंटे के लिए आए हैं। ठीक है, अब आप एक चीज़ सोच के देखिए, तकरीबन 2 हफ्ते में ये लोगों ने सिर्फ 2 दिन काम किया है और आज के दिन उन्होंने 2 घंटे काम किया है। ये बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग बात है क्योंकि लोग छुट्टी लेके बैठे हुए हैं इस काम के लिए। अब दूसरा केस अगर मैं इसमें उठाऊं तो जो बाकी लोग हैं, जैसे शोएब का घर है 1005 का, वहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा इतने टाइम से। और आज भी जब आए थे इनके वाटर प्रूफिंग वाले, तो वो कहते हैं कि क्योंकि वो मलबा पड़ा हो इसलिए हम लोग काम नहीं कर सकते, और वहाँ से मलबा उठाया गया है। और वही 905 में भी वो मलबा उठाया गया है। और यह एक क्लियरली बात पता चल रही है कि इनके पास लेबर की कमी है, इनके पास लेबर नहीं है। जो कि मैं समझ सकता था इस स्टेज तक। ठीक है, गलतियाँ होती है, काम होते तो गलतियाँ होती है। हालांकि इनको गलतियाँ करने के लिए 4 महीने मिल गए थे टावर 20 के साथ, लेकिन गलतियाँ होती हैं। बात ये नहीं है। बात ये है कि ये मेरे फ़ोन पे फ़ोन काटे जा रहे हैं। कोई बंदा अगर देख रहा है कि एक हफ्ते से कोई आया ही नहीं उनके घर पे, ठीक है, और घर उनका टूटा पड़ा हुआ है, बाथरूम वो यूज़ नहीं कर सकते, बंदा छुट्टी लेके बैठा हुआ है, मैं छुट्टी लेके बैठा हुआ हूँ, बाकी लोग छुट्टी लेके बैठे हुए हैं, तो एक फ्रस्ट्रेशन होती है। और हमने इनको बार बार फ़ोन किया, इन्होंने फ़ोन नहीं उठाए। मैंने मिस्टर नरेश को फ़ोन किया, मैंने मिस्टर मुकेश को फ़ोन किया, मैंने मिस्टर मोहित को फ़ोन किया। मिस्टर मोहित ने मेरे पहले भी बतेरी बार फ़ोन काटे हुए हैं। और मैं इनसे मिलने भी गया था फ्राइडे को कि क्या कहते हैं लोग क्यों नहीं, कहा कि आज तो शिवरात्रि है। उसके बाद सैटरडे को इनके पास पता नहीं क्या बहाना था, उससे पहले कहते बीमार हो गया, उससे पहले पता नहीं क्या हो गया था इनके साथ। तो मैंने कहा 1-2 दिन की बातें हो सकती है। अगर आपको कि 9 में से एक भी दिन बंदा नहीं आ रहा, तो फिर इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, 9 में से एक तो जो संडे हो गया, 8 दिन कोई बंदा नहीं आया, तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो मैंने ये बातें उठाई, तो मेरे को ये लोग झूठ पे झूठ बोलने लग गए हैं। क्या झूठ बोल रहे हैं? और ये बात मैं किसी लोअर लेवल के व्यक्ति के बारे में नहीं कह रहा, ये मैं मिस्टर मुकेश के बारे में कह रहा हूँ जो कि यहाँ के जीएम है। मिस्टर नरेश के बारे में कह रहा हूँ जो यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर है। बाकी इनके 2 सिविल इंजीनियर हैं, नवीन और मोहित। वो मेरे को क्या कह रहे हैं, मुकेश जी मेरे को बोलते हैं कि मैंने क्या कहते हैं उनको 15 बाथरूम देने हैं, तभी वो लाइन में काम करा सकते हैं, वो 4 बाथरूम का नहीं करा सकते। जबकि इन्होंने मेरे को 4 ही बोला था, मैंने तो इनको 5 दिलाए हैं। इन्होंने मेरे को 4 बोला था, मैंने इनको 5 दिलाए हैं। इन्होंने मेरे पास 42 थे उस टाइम पे, लेकिन अगर इन्होंने मेरे को 15 बोले होते 15 दिला देता। हालांकि अब मैं नहीं दिला सकता, क्योंकि अब मैं क्यों नहीं दिला सकता मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो इन्होंने मेरे को 4 बोला, मैंने दिलाए। उसके बाद इनका जो सिविल इंजीनियर है नवीन, वो झूठ बोल रहा है। क्या झूठ बोल रहा है? वो कह रहा है मैंने इन्हें कंसेंट फॉर्म नहीं दिए, मैंने एक एक घर का कंसेंट फॉर्म दिया है। ये झूठ है। मैंने इनको व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट में भी भेजा है, और मैंने मिस्टर राहुल को दिए, इनकी टेबल पे पड़े हुए थे। मैंने मिस्टर मुकेश जो इनके जीएम है उनको बताया भी है। उसके बाद वो कहते हैं लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे। बकवास, बकवास। कौन लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे? 4 घरों की तो चाबियां मेरे पास पड़ी हुई हैं। मैंने कोऑपरेट करना है नहीं करना है? मैं तो दिन में 2 घंटे सो रहा हूँ पिछले 1 महीने से। 1 महीने नहीं, 1 महीने से ज़्यादा हो चुका हुआ है। सिर्फ 7 से 9 बजे तक रात भर मेरा काम चलता है ऑफिस। 7 से 9 बजे तक मैं सोता हूँ, 9 बजे से लेकर 6 बजे तक इनका काम देखता हूँ। वो मैं क्यों देखता हूँ? तो कि ताकि काम आगे बढ़े, नहीं तो ये तो काम अभी के भी रुक जाएगा। मैं छोड़ दूँ इसे। मैं फुल कोऑपरेशन दे रहा हूँ, कोई बंदा ये कह ही नहीं सकता कि मैंने कोऑपरेट नहीं किया।
ये तो झूठ है। किसकी कोऑपरेशन नहीं हो रही? चाबियां तो मेरे पास पड़ी है, मैं तो तुम्हारे लिए शायद घर खोल के बैठा हूँ, तुम्हें जो काम करवाना है मेरे से करवाओ, मैं तो बैठा हूँ सामने तुम्हारे, कोऑपरेट कौन नहीं कर रहा? ये झूठ बात बोल रहे हैं। तो इनको कोई भी बहाने नहीं मिलता तो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया है। उसके बाद कहते हैं कि आप ना मिस्टर मोहम्मद यासिन से बात करो। मैंने पूछा क्यों? वैसे तो मैं बात करता रहता हूँ उनसे, लेकिन मैं पूछा क्यों? तो कहते हैं उनके वहाँ पे काम बड़ा स्मूथली चलता है, आपकी यहाँ पे बड़ी दिक्कत हो रही है। मैंने कहा क्या दिक्कत हो रही है? चाबियाँ मेरे पास पड़ी है, खोल के मैं दे रहा हूँ, कंसेंट लेटर मैं दे चुका हुआ हूँ, तुमने काम करना है, 2 हफ्ते से तुम काम पे नहीं आए हो, गलती तुम्हारी है मेरी है? तो तुम्हारे पास जवाब नहीं तो तुम मेरे को बोलना शुरू कर रहे हो, ठीक है? और मैंने ये बात इस तरीके से नहीं बोली, मैं बहुत ही पोलाइटली बोली, क्योंकि मैं बहुत ही भद्र तरीके से हर व्यक्ति से बात करता हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते होंगे कि मैं क्या बात कह रहा हूँ। लेकिन इसके बाद क्या होता है, मिस्टर नरेश जो इनके प्रोजेक्ट हेड है वो कहते हैं नहीं करना काम इनका, काम अभी के अभी छोड़ो, इसको नहीं करना इनका काम। भाई तुम कंपनी के मालिक नहीं हो, तुम्हारा पैसा नहीं लगा हुआ काम के ऊपर, ठीक है? तुम कंपनी में एक एम्प्लॉय हो, चाहे तुम किसी कंपनी के डायरेक्टर क्यों ना हो, तुम उस कंपनी के एक एम्प्लॉय हो, ठीक है? उस कंपनी में सिर्फ तुम्हारा पैसा नहीं लगा हुआ, या तुम्हारा तो पैसा ही लगा हुआ। तुम कौन हो ये डिसीजन लेने वाले कि मैं काम नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा? दूसरी बात ये, तुम तो वैसे भी काम नहीं कर रहे। कल जब ये बंदा ये बात कह रहा है ना, इसको 1 हफ्ते से ऊपर हो गए आपने यहाँ पे किसी बंदे को भिजवाए हुए, ठीक है? तो काम तो ये वैसे भी नहीं कर रहे, और उसके बाद जहाँ तक काम छोड़ने की बात है, सबके बाथरूम तोड़वा देने के बाद ये काम छोड़वा देंगे क्या? तो उसी कॉम्पेंसेशन कौन देगा? उसको जाके ठीक कौन करवा के आएगा? काम लेने के बाद काम को छोड़ा नहीं जाता, और हमने कोई इनको काम करने से नहीं रोका है। मेरे पास चाबियाँ पड़ी है, मैंने सबको एक्सेस दिया है, कोई ऐसा ये बात नहीं कह सकता झूठ कि मैंने किसी को एक्सेस नहीं दिया है। और जहाँ तक रही बात इसकी क्या कहते हैं, इन्होंने अगली क्या बात बोली थी इसमें बहाना बनाने के लिए कि हम लोगों के साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं। यार देखो, ये जो उन्होंने गाली देने वाली बात की है हमारे यहाँ के बहुत ही वरिष्ठ व्यक्ति के लिए, मैं ये बात मान ही नहीं सकता। मेरे बारे में बोल दी होती तो चलो 2 मिनट के लिए मान लेता, मैं किसी इतने वरिष्ठ इतने सोफेस्टिकेटेड व्यक्ति के लिए ऐसी बातें नहीं मान सकता कि ऐसी बोली गई हो, वो भी कोई लेबर आके बात कह रहा है। तो ये तो झूठ में झूठ बोले जा रहे हैं जब ये काम नहीं कर पा रहे, क्योंकि इनके पास लेबर शॉर्टेज है, एक्यूट लेबर शॉर्टेज, इनके दूर दूर तक लेबर है ही नहीं काम के लिए। तो ये इसको अपने नाक को बचाने के लिए मेरे ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैं मतलब बड़ी घिनौनी चीज़ है ये। और अब पता है क्या कर रहे हैं, अब इनके पास लेबर है नहीं, लेकिन लोग चिल्ला रहे हैं इनके ऊपर, तो इनको काम करना पड़ेगा। तो पता है अब ये लोग क्या काम कर रहे हैं, अब ये 2-2 3-3 घंटे के लिए किसी एक बंदे को बुलवा रहे, भिजवा रहे, वो बंदा आता है, सफाई करता, फिर चला जाता है। आज यहाँ पे से मलबा उठाया गया था 1005 और 905 में, वहाँ पे कोई वाटर प्रूफिंग कोई काम नहीं हुआ है। उनके पास काम करने के लिए 9 घंटे थे, 6 बजे से लेकर 9 बजे तक कोई काम नहीं हुआ है। ये मैं इसको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, ठीक है? और जो इनका पिछला काम था जो इन्होंने मेरे घर पे आज से पहले किया था, आज भी सिर्फ मेरे घर पे 2 घंटे के लिए काम किया है, और मेरे को काम पे भरोसा भी नहीं होने वाला, क्योंकि ये तो फ्रस्ट्रेटेड है, तो कुछ भी इसमें नुकसान कर बताते कि। इसके अलावा और भी बहुत सी दिक्कतें हैं, जैसे कि एक बंदा इनका कहता है कि शाफ्ट कर नहीं हो रहा, दूसरा बंदा कहता है उसको क्या पता शाफ्ट हो रहा है। शाफ्ट के 11,000 कुछ रुपए लग रहे हैं, प्लस जीएसटी मिला के 13,422 रुपये आई थिंक लग रहे हैं, इस 13,000 कुछ का फिगर है। तो मेरे पूछना ज़रूरी है कि शाफ्ट का काम हो रहा है तो कितना हो रहा है? तो कोई इसका जवाब नहीं देता, हर बंदा कहता है कि दूसरे से पूछ लो। मैं जब दूसरे उससे ऊपर वाले ऑफिसर के पास जाता हूँ, वो कहता है उससे ऊपर वाले के पास जाओ। मैं जब जनरल मैनेजर के पास जाता हूँ, वो कहता है कि नहीं हम बात नहीं करते, फैसिलिटी में जाके बात कर दो। तो मैं क्या हर चीज़ के फैसिलिटी में जाता बैठूंगा क्या? जब बंदा मेरे सामने बैठा हुआ है उससे मैं पूछ रहा हूँ, मैं हर चीज़ के लिए घूम घूम के फैसिलिटी में जाऊँगा, तो ऐसे तो मेरे को दिन में 50 चक्कर फैसिलिटी के लगाने पड़ जाएंगे। ये लोगों के पास स्टाफ नहीं है। अगर कोई एक इज्जतदार व्यक्ति होगा ना, वो बंदा ये कहेगा कि ठीक है, जैसे मैं भी बिजनेस करता हूँ, मेरे पास कभी कभार इशू हो जाता है, ऐसा कभी भी नहीं कि परफेक्ट हो, तो मैं कहता हूँ सॉरी मेरी गलती है, मैं इसको ठीक कराऊंगा, और मैं उससे माफ़ी मांगता हूँ, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि एक मैच्योर इंसान को यही काम करना चाहिए, एक बड़े आदमी को यही काम करना चाहिए। अगर कोई बच्चा झूठ बोले, कोई लेबर वाला बंदा झूठ बोले, उसकी बात अलग होती है। किसी कंपनी का जनरल मैनेजर मेरे मुंह पे झूठ बोल रहा है, मेरे को जो बातें पहले बोली हैं उसके अलावा आज झूठी बातें बोल रहा है, मेरे पे झूठे इल्ज़ाम लगा रहा है, तो ये कोई छोटी बात नहीं है, ये उस कंपनी की रिलायबिलिटी की बात है। और इसके अलावा जो बात है कि हमारे को थ्रेटन करे कि हमारा काम रुकवा देंगे,
पहली बात तो काम कराने की तुम्हारी औकात नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास बंदे ही नहीं काम कराने के लिए, तुम्हारे पास कैपिटल ही नहीं है काम कराने के लिए। अगर नहीं था तो तुम्हें काम पकड़ना ही नहीं चाहिए था। ये बातें मेरे को पहले बोल सकते थे ना। अब मैंने एक बार लोटस लग गया, काम शुरू हो गया, उसके बाद तुम कह, मतलब तुम कौन हो ये बात बोलने वाले कि हम काम नहीं कर रहे हैं। ये बात देखो, मैं इस कंपनी के मालिक जो है मिस्टर राय, उनसे भी एक बात डिस्कस करना चाहता था कि सर ये आपने किन बंदों को काम पे रख लिया हुआ है, आपने किन बंदों को मैनेजर बनाया हुआ है। वो मैनेजर आके मेरे यहाँ पे काम करने आ नहीं रहा 2 हफ्ते से, और मेरे ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगा रहा है, और मेरे को उसके बाद कह रहा है जब मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि ये बंदा सवाल कैसे पूछ रहा है, इसका काम बंद कर देंगे, मेरे को धमकी दे तो है काम बंद कर देंगे। ठीक है सर, ये उसका लगाया हुआ पैसा है क्या? उसके पैसे का नुकसान होगा क्या जो वो काम बंद करा देगा? तो मेरा मतलब काम बंद कर रहा है, वो प्रीमियम पैसे दे रहा है। यहाँ पे 45,000 रुपये वो जो हाफ बाथरूम रिपेयर के ले रहा है ना, मैं जाके मार्केट में रेट पता करके आ चुका हूँ पूरे 13 पॉइंट प्रोसीजर का, कि इस काम के कितने लगने वाले हैं। और ये लोग जो काम कर रहे हैं अब, ये सब एक आई वॉश है, ये इनके पास बंदा नहीं है, ये सिर्फ एक बंदे को भिजवाते हैं, वो सफाई करता है वापस चला जाता है बस। आज सिर्फ सफाई हुई थी इनकी 1005 की, 905 की, वापस चला गया। कल 605 में सिर्फ सफाई हुई, वापस चला गया। और मैंने इनकी जनरल मैनेजर मिस्टर मुकेश को तभी फ़ोन किया, और मिस्टर मुकेश कहते हैं एक्चुअली बात ये, इन्होंने केमिकल लगाया, उसे सूखने के लिए टाइम चाहिए। ये झूठ है, कोई केमिकल नहीं लगाया था। मतलब मुंह पे झूठ पे झूठ पे झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। और मैं मेरे को समझ नहीं आया मैं किसके साथ इसको डिस्कस करूं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा क्रेडिबिलिटी इशू है। ऐसे तो अगर इन बंदों के हाथ में अपना फसाड का रिपेयर दे दिया, इनके पास तो बंदे ही नहीं होंगे, ये 2 साल लगा देंगे काम में, बीच में हटा के बैठ जाएंगे, फिर सब लोग कलेश मचाएंगे नहीं क्या? मैं इसके ऊपर अगर फ़ोन पे डिस्कशन कर पाऊँ तो बहुत अच्छा है। मैं मीटिंग में भी नहीं आना चाहता, क्योंकि अगर मैं मीटिंग में आ गया तो इनकी रिलायबिलिटी पे क्या शक उठेगा, मेरी रिलायबिलिटी पे सबसे पहला शक उठेगा। ये मेरे लिए एक इशू है। थैंक यू।